भागलपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर राज्य दफादार चौकीदार संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। लोगों की मांग थी कि बिहार चौकीदार स्वर्ग 2019 को वापस लिया जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि 1990 में इन लोगों को सरकारी कर्मचारी बनाया गया था, जिसमें आश्रितों को बहाल करने की बात थी और पहले भी आश्रित की बहाली होती थी और अभी भी हो रही है, जिसको बहाल करने की मांग यह लोग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमावली 19 बना देने से कुछ काम एसपी के पास और कुछ काम डीएम के पास होता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इन लोगों ने कहा कि 6 दिसंबर को यह लोग पटना में बिहार सरकार को अपनी मांगों के समर्थन में घेराव करेंगे। रूप से 2 ही मांगे हैं। वर्ष 90 में सरकारी कर्मचारी बनाया गया और सरकारी कर्मचारी बनने के बाद में आदेश निकला कि एक अपवाद स्वरूप सारे नियमों को शिथिल करते हुए आपके आश्रित को बहाली की जाएगी। और अभी नियमावली 14 बनने से वो भी अभी भी हो रही है और पहले भी होती थी। बीच के जो लोग हमारे छूट गए हैं उन आश्रितों की बहाली के लिए हमारा ये मुख है। दूसरा, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 19 बना करके कुछ काम एसपी महोदय के यहाँ और कुछ डीएम महोदय के यहाँ, इसमें हम लोग दोनों तरफ से पीस रहे हैं। होमगार्ड में असफल हुए अभ्यर्थियों ने भागलपुर समाहरणालय गेट पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे पदाधिकारियों को आने और जाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। जिसके कुछ समय बाद एसडीओ धनंजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को डांट डपट करते हुए समाहरणालय मुख्य द्वार को खाली करवाया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन लोगों की मांग है कि होमगार्ड की बहाली में कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे, जिसे उत्तीर्ण होने के बाद भी हटा दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने खाली जगहों पर बहाली करने की मांग की। वही अनुमंडल पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस बल के द्वारा प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कार्य किया गया। देखिए, मामला कुछ नहीं है। आप लोग को भी जानकारी है कि पूर्व में होमगार्ड की बहाली की गई है। उसमें जो भी विभाग का गाइडलाइन है उसके तहत प्रक्रिया अपनाते हुए लोगों का सिलेक्शन किया गया है। जो भी आपत्ति था उसका ससमय समिति गठन कर उसका आपत्ति का निष्पादन भी किया गया है। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को मतलब इसमें बहुत सारे बच्चों का फर्जी सर्टिफिकेट भी मिला, जिससे उनका कैंसिल किया गया। उस पर है कि कुछ लोग का आपत्ति है कि अब मेरा फर्जी सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं है। तो अब ये तो विभाग बताएंगे ना, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बताएंगे। शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड पार्ट 2 के छात्रों ने अपने रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा की तिथि बार-बार बदलने को लेकर कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही बीएड के छात्र ऋतुराज ने बताया कि भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा मौखिक परीक्षा की तिथि बार-बार बदले जाने से उन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सभी छात्र बिहार के अलग-अलग जिलों से परीक्षा देने आते हैं, जिससे उन लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द मौखिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया तो वह लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इधर दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक ने मौखिक परीक्षा जल्द कराकर 24 नवंबर तक रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन छात्रों को दिया। जो नहीं हो सका, एक कॉलेज वाले जो है कहीं से अपना अप्लाई किए और उनके लड़के 2 में जा रहे हैं, जिसका 18 किए हैं, 19 किए हैं, 2 दिन करेंगे 24 को रिजल्ट। सर, एक कॉलेज अब एक कॉलेज कहीं से क्या आया नहीं आया, मेरे पास नहीं आया, हमको आदेश हुआ होगा। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित कलिंगा सिल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नीलामी का नोटिस चिपकाया गया। बता दें कि कलिंगा सिल्स के मालिक एनवी राजू के द्वारा बैंक से लोन लिया गया था और उसे उन्होंने नहीं चुकाया, जिसको लेकर बैंक के द्वारा कई बार नोटिस दिया गया और फिर मामला कोर्ट में चला। जिसके बाद एनवी राजू की पेशी नहीं होने पर कोर्ट ने नीलामी का आदेश जारी कर दिया। नीलामी 19 नवम्बर को की जाएगी, जिसको लेकर प्रतिष्ठान में नोटिस चिपका दिया गया है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता केशव कुमार झा ने बताया कि एनवी राजू उड़ीसा का रहने वाला है। इनके द्वारा सृजन घोटाले में भी संलिप्त होने की बात सामने आई थी। मामला है कि बैंक से लोन लिया गया था इनके द्वारा, जिसमें कि लोन नहीं चुका पाए और इसके लिए इसको नीलामी बैंक के डीएम परमिशन के आधार पर इसका नीलामी निकला है, जिसका कि 29/11 को बीट है। क्या मामला था?
पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार को महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार शुरू हो गया। सेमिनार के पहले दिन मायागंज अस्पताल के सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यशाला आयोजित की गई। सेमिनार 11 से 13 नवंबर तक चलेगा। आयोजन सचिव डॉक्टर रोमा यादव ने बताया कि 12 और 13 नवंबर को वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं मायागंज अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला डॉक्टरों के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, JLNM-CH के अधीक्षक समेत कई चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार, झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से महिला चिकित्सक आई हैं। इनमें महिलाओं के होने वाले रोगों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। डॉक्टरों ने बताया कि 9वीं कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया सहित कई बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इसमें जो है आप लोग जान रहे हैं कि इस राज्य के आसपास के राज्य के देश के विभिन्न शहरों से अच्छे जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं भागलपुर में। और इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल दोनों के जितने भी डिग्निटरीज हैं, सब लोग इन्वॉल्व हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ। भागलपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से सैंडस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित कई उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर दिव्यांगजनों को दिए गए ट्राईसाइकिल को रवाना किया। 59 लाभार्थियों ने आवेदन दिया था, जिन्हें ट्राईसाइकिल दिया गया। अभी हम लोगों ने पिछले साल जो 59 लोगों को चिन्हित किया गया था ये ट्राईसाइकिल देने के लिए, तो आज 59 ट्राईसाइकिल है हम लोगों के पास, और व्हीलचेयर भी है, और बैसाखी भी है, और ऑडियो डिवाइसेस भी हैं हम लोगों के पास। तो जितने लोगों को चिन्हित किया गया था उन लोगों को दिया जाएगा। यदि उन लोगों में से कोई नहीं आता है और कोई भी उपकरण बच जाएगा तो उसको हम नए लोगों को आज ही यहीं पे आइडेंटिफाई करके उनसे सभी डॉक्यूमेंट लेके और यहाँ पे उनको वितरण कर दिया जाए। यूको आरसीटी भागलपुर में 1GP 1BC कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक मित्रा का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। बताया गया कि प्रशिक्षण 9 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रशिक्षण के बाद 15 नवंबर को 11BF के द्वारा BC सखी के लिए परीक्षा यूको आरसीटी भागलपुर में ही आयोजित किया जाएगा। निदेशक आनंद कुमार ने बताया कि सितंबर को अंतिम सप्ताह में 50,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जोड़ा गया है। ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट गांव में घर घर जाकर सेवाएं प्रदान करेंगी। यूको आरसीटी भागलपुर में अभी 1GP 1BC कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक मित्रा का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 9/11/2022 से 14/11/2022 तक चलेगा। यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। भागलपुर नाथनगर के भतोड़िया पंचायत अंतर्गत गुलाहू गांव जाने वाले रास्ते में देर शाम बदमाशों ने ऑटो चालक के साथ मारपीट कर छिनतई की घटना को अंजाम दिया, जबकि ऑटो चालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना को लेकर पीड़ित चालक सजोड़ थाना क्षेत्र के सरोख गांव निवासी दारा सिंह ने बताया कि वह नाथनगर से अपने घर सरोख जा रहे थे। इसी बीच गुलाहू जाने वाले रास्ते पर जबरन 4-5 लड़कों ने ऑटो रोककर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और पॉकेट में रखे रुपए छीनकर भाग निकले। साथ ही ऑटो को गड्ढे में भी धकेल दिया, जिसके बाद पीड़ित चालक ने 112 नंबर की पुलिस और स्थानीय थाना को मामले की सूचना दी। यार में हमको फोन किया कोई हमारा भैया के ऐसे वो टेम्पो खड्डे में चला गया है, उसको निकालना है, तो हम जो छोड़ के आए। क्या हुई है? क्या वो ऑटो को धकेल दिया कोई लफवा से। और उसके साथ क्या हुआ? उसके मारपीट किया, पैसा वैसा छीना। हम तो जो सुने हम देखे नहीं है, नहीं नजर।